इस वीडियो का और इस क्लास का जो टाइटल है वो आपके सामने ही लिखा हुआ है। वाइट बोर्ड के बिल्कुल हेडर पर जाइए तो ये है नंबर 10 पर। क्योंकि इससे पहले हमने टेंस के 9 पार्ट्स कर लिए हैं। मीन्स टेंस को लेकर 9 क्लासेस आप स्टूडेंट्स की हो चुकी हैं और उन 9 क्लासेस के बेस पर ही, उन 9 क्लासेस के आधार पर ही हमने जो है 9 वीडियोस भी बनाए हैं। और उन 9 की 9 क्लासेस को क्लास नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने जो है फेसबुक पे अपलोड कर दिया है। फेसबुक पर बड़े वीडियो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए जो फेसबुक पर अपलोड नहीं हो पाए वीडियो टेंस से रिलेटेड, उनको हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है और उसका लिंक हमने शेयर किया है फेसबुक पर। ठीक है, जो वीडियो अपलोड हो पा रहे हैं फेसबुक पर बड़े, उनको हम अपलोड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वीडियो जो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं फेसबुक पर, उनके लिए फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है यूट्यूब का। तो आप कोशिश कीजिए, जो ज्ञानेश्वर शर्मा के नाम से मेरा फेसबुक पेज है उस पर वीडियोज़ आप देख सकते हैं लैंग्वेज से, स्पोकन से रिलेटेड। अगर वहाँ पर नहीं है तो लिंक है, और अगर आप लिंक में टाइटल देखते हैं, उस टाइटल में इंटरेस्टेड हैं, तो आप यूट्यूब उस लिंक का यूज़ करके आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा टाइटल है, जो क्लास और वीडियो दोनों का टाइटल क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और ये नंबर 10 पर है। इट मीन्स अब से पहले हम 9 टेंसेज कर चुके हैं, यानी कि टेंसेज के 9 पार्ट्स कर चुके हैं, और ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए नाम में ही सब कुछ है। फ्यूचर आने वाला समय, भविष्य। कॉन्टिन्यू का अर्थ क्या होता है, जारी रहना, कॉन्टिन्यूस जो जारी रहने की बात करे, जो निरंतरता की बात करे। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में फ्यूचर में कार्य क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा। आने वाले समय में कार्य हो रहा होगा, फ्यूचर में कार्य चल रहा होगा, आने वाले समय में कार्य जारी रहेगा। ऐसा बताने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जब मैं कहता हूँ आने वाले समय में कार्य चल रहा होगा, तो आपके मन में आता है कि अभी तो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस किया, उसमें भी तो कार्य होगा, आने वाले समय में ही कार्य होगा। तो कार्य होगा और कार्य चल रहा होगा, क्या इसमें भी कोई डिफरेंस हो सकता है, क्या इसमें कोई अंतर हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, ऐसा ही होता है। देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, आपको बिल्कुल जो है इस चीज़ में क्लैरिटी हो जाएगी। एक स्टेटमेंट है मेरी, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ, मैं खेल रहा हूँगा। मैं, अब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, मैं खेल रहा हूँगा। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं सचिन खेलेगा, सचिन खेलेगा, कल खेलेगा, परसों खेलेगा, सचिन खेलेगा। भविष्य में कार्य होगा। और कल संडे है, सचिन के घर मत जाना, वो घर पर नहीं मिलेगा। क्यों? संडे है ना, वो तो सारा दिन खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, सचिन खेल रहा होगा। फर्क आ गया देखो, सचिन खेल रहा होगा, फर्क है ना, खेल रहा होगा। मिस्टर शर्मा कल शॉपिंग करेंगे, श्रीमान शर्मा शॉपिंग करेंगे, श्रीमान शर्मा शॉपिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे। कल खरीदारी करेंगे। मिस्टर शर्मा के घर में मैरिज है और वो कल शॉपिंग कर रहे होंगे। फर्क है ना देखो, श्रीमान शर्मा कल खरीदारी, मैंने यहाँ शॉपिंग लिख दिया, ये भी हिंदी में यूज़ होने लगा है ना वर्ड। वैसे प्रॉपर वर्ड तो खरीदारी है, हिंदी में, इंग्लिश में शॉपिंग। कल शॉपिंग कर रहे होंगे, कल शॉपिंग कर रहे होंगे।
ध्यान से देखिए, जब कहा जाता है मैं इस कार्य को करूँगा, मैं खेलूँगा, तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं खेल रहा हूँगा, भविष्य में कार्य होगा। अगर मैंने कहा भविष्य में कार्य होगा, फ्यूचर में आने वाले समय में कार्य होगा, तब मैं सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूँ। और जब मैं ये बोलता हूँ या कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है कि आने वाले समय में कार्य हो रहा होगा, आने वाले समय में कार्य चल रहा होगा, मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति किसी न किसी कार्य को कर रहा होगा, जब ऐसा बोला जाता है तो इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी आ गई। मैं खेल रहा हूँगा यानी कि भविष्य में कार्य जो होगा उसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी रहेगी, यानी कि कार्य चल रहा होगा, हो रहा होगा। सचिन खेलेगा, सचिन खेलेगा, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। खेल रहा होगा, सचिन खेल रहा होगा, यानी कि भविष्य में कार्य हो रहा होगा, भविष्य में कार्य चल रहा होगा। फिर है श्रीमान शर्मा कल खरीदारी करेंगे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, जाएंगे खरीदारी करेंगे। और यहाँ पर क्या है, श्रीमान शर्मा कल शॉपिंग कर रहे होंगे, शॉपिंग करने का कार्य हो रहा होगा, शॉपिंग करने का, खरीदारी करने का कार्य चल रहा होगा। तो ये बात क्लियर है कि जब भविष्य में आने वाले समय में कार्य हो रहा होगा, चल रहा होगा, इस बात को हिंदी से इंग्लिश में कहने के लिए हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रो। अब इसके बाद है हाउ टू आइडेंटिफाई। अगर आपको पहचान करनी है तो ये जो हिंदी वाक्य मैंने लिखे हैं इनको ही आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर है, ये सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को लेकर, मैं खेल रहा हूँगा, रहा हूँगा, सचिन खेल रहा होगा, रहा होगा। फिर है शॉपिंग कर रहे होंगे, रहे होंगे, और साथ में रही होंगी या रही होगी ऐसा भी ऐड कर सकते हैं। तो यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रही होंगी, रही होंगी, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, इनमें से कोई भी, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, रही होगी, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है तब ये बात कंफर्म है, इस प्रकार के हिंदी वाक्य का सीधा संबंध, डायरेक्ट लिंक किस टेंस के साथ है, इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन के बाद हो गया हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करनी है, पता कैसे लगाना है कि इस हिंदी वाक्य का जो सीधा संबंध है वो किसके साथ है, इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ है। तो ये पहचान आपको बता दी गई है, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, रही होगी, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है तो ऐसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब पता चल गया, कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया ये हिंदी वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ रिलेटेड है, तब फिर बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मेशन आती होगी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, हाँ वाले, ना वाले और प्रश्न वाले वाक्यों की रचना कैसे की जाती है। तो उसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस या हाँ वाले वाक्य, सकारात्मक वाक्य की रचना कैसे करें। इसके लिए रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल। देखो विल और शैल को लेकर तो जो डिस्प्यूट था, वो कंफ्यूजन था, दूर हो गया होगा आपका, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो था सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, उसमें आपको क्लियरली बता दिया गया है कि अब शैल तो यूज़ होता ही नहीं। पुरानी बुक्स में मिलेगा, नई बुक्स में साफ कोट करके कोटेशन डाल के लिखा गया है कि अब शैल का यूज़ नहीं होता। सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको केवल और केवल किसका यूज़ करना है, विल का। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, जैसे मैंने कहा मैं खेल रहा हूँगा, आई
विल बी प्लेइंग। अनुज स्टडी कर रहा होगा, ANUJ, अनुज विल बी स्टडिंग। अनुज पढ़ाई कर रहा होगा, अनुज विल बी स्टडिंग। ओके। फिर है वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। एक बार चेक कर लेते हैं कि फुल स्क्रीन जो है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, हो रहा है। शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। ये तो हो गई फॉर्मेशन किसकी? फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस कि जो नकारात्मक वाक्य हैं, ना वाले वाक्य, वो कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस विल। और आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, यदि आपने 1 से लेकर 9 क्लासेस अटेंड की है टेंसेस की, या वीडियो देखे हैं, क्लास अटेंड नहीं की, वीडियो देखा है, अगर वीडियो देखना भी, अगर आपने क्लास लगाई है तो दैट्स ओके। और अगर क्लास अटेंड नहीं की, वीडियो देखा है, तो वो क्लास लगाने जैसा ही है। सब्जेक्ट प्लस विल आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद हम किसका यूज करते हैं? नॉट का। तब जब हमें फॉर्मेशन करनी होती है नेगेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके। जैसे यहाँ पर था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वहां पर हेल्पिंग वर्ब विल के एकदम बाद नोट का यूज कर दिया। ठीक है। अब मैं बोलता हूं चेतन नहीं खेल रहा होगा, चेतन विल नॉट बी प्लेइंग। चेतन नहीं खेल रहा होगा, चेतन विल नॉट बी प्लेइंग। वह नहीं सो रही होगी, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। वह नहीं सो रही होगी, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। और अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्टडिंग। मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्टडिंग। मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्टडिंग। तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी बता दिए और रूल भी आपको लिखवा दिया गया है, साथ साथ लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वहाँ स्पेस थोड़ा कम है, इस साइड कर लेते हैं इसको। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट, इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना कैसे करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए रूल है विल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें किसको यूज करना है? ING को। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए, लिख लीजिए ध्यान से। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करना है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, विल प्रीतम बी वॉचिंग टीवी। क्या प्रीतम टीवी देख रहा होगा? क्वेश्चन किया गया है। फिर है विल दे बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। क्या वे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे? क्या वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे? पूछा, क्वेश्चन किया गया है। तो ये क्लियर हो गया आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या रूल है? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का आपको यूज करना है। यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन है, थोड़ा मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है। ओके, लिख लेना। अब नेक्स्ट है वेयर टू यूज। यूज कहाँ पर करें? यूज देखिए, एक बार शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया गया है, आने वाले समय में कार्य होगा नहीं। ध्यान दीजिए, आने वाले समय में फ्यूचर में कार्य होगा नहीं, बल्कि
आने वाले समय में फ्यूचर में कार्य हो रहा होगा, कार्य चल रहा होगा, ऐसा बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्योंकि देखिए इसमें शब्द क्या है, फ्यूचर, आने वाला समय, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यू जारी रहना, आने वाले समय में कार्य चल रहा होगा, जारी रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा, ऐसा बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे पास होता है। एक और एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ। वैसे ये रूल वही है जो मैंने शुरू में किया था, अब मैंने उसको रिपीट किया है। एक एग्जांपल और देकर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माय फादर will be watching special TV debate at 9 o'clock tomorrow, आने वाला कल, clock tomorrow, आने वाला कल tomorrow हो गया। ओके, तो यहाँ लिखा है माय फादर विल बी वॉचिंग स्पेशल टीवी डिबेट एट 9 o'clock टुमारो। कल 9 बजे, आज 9 बजे या 9 बजे से पहले दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी एक पर्सन ने कहा है माय फादर विल बी वॉचिंग स्पेशल टीवी डिबेट एट 9 o'clock टुमारो। कल 9 बजे मेरे फादर, मेरे पिताजी स्पेशल, विशेष टीवी का डिबेट, जो वाद विवाद कार्यक्रम होता है जिसमें बहस वगैरह चलती है, बहुत से लोगों का पैनल होता है, आपस में डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद होता है, तो वो है डिबेट, स्पेशल टीवी डिबेट एट 9 o'clock। और उसका जो शेड्यूल है, फिक्स है कि कल वो 9 बजे ही जो है वो टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये इस बारे में बात की जा रही है कि कल 9 बजे मेरे पिताजी स्पेशल टीवी डिबेट देखेंगे, नहीं देख रहे होंगे। तो मेरे पिताजी कल कहीं नहीं जाएंगे 9 बजे, क्योंकि उनका मनपसंद प्रोग्राम कल टेलीकास्ट होने वाला है। तो कल तो वो 9 बजे बैठकर स्पेशल टीवी डिबेट को देख रहे होंगे। माय फादर विल बी वॉचिंग स्पेशल टीवी डिबेट एट 9 o'clock टुमारो। तो जब आने वाले समय में कार्य चल रहा होगा, आने वाले समय में कार्य हो रहा होगा, ऐसा बताने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। मैंने कंप्लीट फुल एफर्ट, 100% एफर्ट किया है कि मैं आपको समझा सकूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कैसे करना है, पहचान क्या है, प्रयोग का नियम क्या है, और साथ ही साथ मैंने इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस को भी इंक्लूड किया है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके। ये अभी मैंने स्क्रीन चेक की है, वो स्क्रीन कवर हो रही है। तो मैंने तो पूरा एफर्ट किया है कि दोनों टेंसेज आपको क्लियर हो सके, कंपैरिजन भी किया है और एक्सप्लेन भी किया है। इन केस 1% चांस है कि कोई चीज़ स्किप हो रही हो या मैंने यहाँ पर मेंशन ना की हो, आप लेकर आइए डाउट। अगर आप डाउट लाएंगे तो हो सकता है मैं भी थोड़े से 2 आइडियाज और आपके पास लेके आऊँ और बेटर वे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, आपने अपना जो है अवेलेबल टाइम दिया। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।